Good morning. I am Anurag Singh, your maths teacher. I am here in front of you with the topic set. In the last 3 videos, I was given the different form of sets, and today I am going to explain what is the Venn diagram. What is the Venn diagram? Venn diagram is the set. जैसे सपोज कर लो, पहले हम उसके छोटे से नॉर्मल की बात करते हैं, सिंपल चीज़ों की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेन डायग्राम? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट विद द हेल्प ऑफ फिगर्स. क्या बोला मैंने बेटे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स विद द हेल्प ऑफ फिगर्स. अब उसमें फिगर्स क्या होते हैं? जैसे सपोज कर लो मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिखा U. यूनिवर्सल सेट है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कहाँ तक बेटा लिखा मैंने? 10 तक. तो यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल. कौन से सेट से? रेक्टेंगल से लिखा. अब उसमें नंबर्स लिख दिए हमने, बाद में देखेंगे. अब एक दूसरा सेट है A. दिस इज द पार्ट ऑफ U, दैट इज 1 2 5 3 लाइक दिस. अब इसी को मुझे रिप्रेजेंट करना है किससे बेटा? वेन डायग्राम से. तो वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? पहले तो यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाय व्हाट? रेक्टेंगल. अब उसके बाद सेट कितने हैं उसमें? छोटे छोटे सेट्स कितने, उसके पार्ट्स कितने हैं? 1 पार्ट है. जितने पार्ट होंगे उतने सर्कल्स बनेंगे, और उन सर्कल्स के बीच में कुछ रिलेशंस होंगे, वो देखेंगे आगे और सीखें. अभी फिलहाल बेसिक की बात करें तो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? ओनली 1 पार्ट, दैट इज नोन एज सेट A. तो सिंगल सर्कल हमने बना दिया. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट A. अब सेट A के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 5 एंड 3. 1 2 5 एंड 3 लिख दिए. कहीं पे भी लिख दिया सेट 1 सेट 2 एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 5 एंड एलिमेंट 3. अब बाकी के जो बच रहे हैं 1 2 5 और 3 को छोड़कर कौन कौन बच रहा है? 1 2 3 तो छोड़ दिया, 4 बच रहा है, 4 भी लिख दिया हमने कहीं पे एक जगह. 5 इसमें है, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया बेटा, 8 लिख दिया, 9 लिख दिया और 10 लिख दिया लाइक दिस. तो ये हो गया उसका वेन पे रिप्रेजेंटेशन. यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स थे? 10 एलिमेंट्स थे. तो देखो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और सेट A के एलिमेंट्स कौन थे? 1 2 5 3 1 2 5 3 हो गए ना. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. इसी को बोला जाता है बेटा क्या? वेन डायग्राम. राइट? क्या बोला जाता है बेटा इसको? वेन डायग्राम बोला जाता है. शॉर्टकट में DIG लिख के डॉट लगा देते हैं. क्लियर? एनी डाउट? अब यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो रिलेशंस होते हैं, ऑपरेशंस. व्हाट इज द ऑपरेशंस ऑफ सेट्स? कैसे वेन डायग्राम के थ्रू हम ऑपरेशन करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो पहला ऑपरेशन होता है बेटा, फर्स्ट ऑपरेशन इज फॉर यूनियन. फर्स्ट ऑपरेशन इज व्हाट? यूनियन. यूनियन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स which is present in both two sets. That means suppose कर लो मैंने एक सेट लिया A. It is represented 1 2 3 4 राइट ना. दूसरा सेट हमने क्या लिया बेटा? B. That is suppose कर लो 4 5 6 7. Then A union B is equal to क्या होगा? ये तो आपने पढ़ा ही है. What is A union B? Element of set A और element of set B. क्या बोला मैंने? एलिमेंट ऑफ सेट A और एलिमेंट ऑफ सेट B. तो 1 के भी एलिमेंट होने चाहिए और 2 के भी एलिमेंट होने चाहिए. 1 2 3 4 दोनों में कॉमन है बेटा, बट लिखा कितनी बार जाएगा? 1 टाइम ही लिखा जाएगा. नेक्स्ट 5 6 7. ये तो हो गया सेट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन. बट अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे वेन डायग्राम के थ्रू तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा. देखो ध्यान से, A और B में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं. क्या है बेटा? कॉमन एलिमेंट्स हैं. तो देखो दोनों में कनेक्टिविटी हो गई, दोनों सेट्स में क्या हो गई?
कनेक्टिविटी हो गई, और जब दोनों सेट्स में कनेक्टिविटी हो गई तो जो दो सर्कल बनेंगे, सर्कल 1 और सर्कल 2, दोनों में बेटा इंटरसेक्शन बना के दिखाएंगे, ऐसा बनाएंगे, राइट ना, क्योंकि दोनों सेट ए एंड सेट बी बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर, बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर, इसलिए दोनों सर्कल्स में क्या बनाएंगे, एक छोटा सा इंटरसेक्शन दिखाएंगे, दोनों में कनेक्टिविटी को अरेंज करेंगे। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 4, तो इस रिंग में यहाँ पे 4 लिखेंगे जहाँ पे कॉमन पार्ट है, क्लियर ना, वहाँ पे कौन सा एलिमेंट हमने लिखा बेटा, कॉमन वाला एलिमेंट लिखा। अब ये सेट कौन सा है, ए सेट है, तो बाकी के एलिमेंट्स लिख दो 1, 2 एंड 3, डन हो गए। अब सेट बी में देख लो, 4 तो ऑलरेडी हो चुका है, बचा क्या, 5, 6 एंड 7, 5, 6, 7, डन, ये एलिमेंट्स हमने लिख दिया। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी। अब अगर हम का बात करें बेटा, अब ए यूनियन बी को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो कहाँ से लेके कहाँ तक है बेटा, ये पूरा है, देख रहे हो आप, जिसको हम सेट कर रहे हैं, दिस इज नोन एज ए यूनियन बी। अब दूसरा इसमें होता है बेटा इंटरसेक्शन, क्या होता है, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन की बात अगर करते हैं बेटा, तो सपोज पहले तो ए यूनिवर्सल सेट बना दिया हमने, हाउ मेनी रिंग्स, 2 रिंग्स, एट बोथ द रिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो इसका मतलब है कि दोनों रिंग कैसे बनेंगी बेटा, एक दूसरे को कट करते हुए रिंग बनेंगी, ए एंड बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट ऑफ बी। देखो दोनों का वर्ड समझो, उसमें मैंने क्या बोला था, और बोला था, क्या बोला था, और यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या बोलेंगे बेटा, एंड वर्ड यूज होता है। कौन सा वर्ड यूज होता है, एंड। दैट मीन्स एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड एलिमेंट ऑफ सेट बी, दैट मीन्स दोनों में कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे वही आपका इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 4, एक ही कॉमन एलिमेंट है ना, और कॉमन एलिमेंट कहाँ पे लिखा जाता है बेटा, यहाँ पे लिखा जाता है। तो दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट यू ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है बेटा, ए यूनियन बी है, और ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। इज दैट क्लियर। अब यहां पे तीसरा वर्ड आता है बेटा, व्हाट इज ए माइनस बी, व्हाट इज ए माइनस बी। नेक्स्ट थर्ड, ए माइनस बी। ये देखो फिर से मैं बता दे रहा हूं, ए माइनस बी लिखा है बट माइनस करते नहीं है, इसका मीनिंग समझो। ए माइनस बी का मीनिंग होता है एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। क्या हुआ, एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। तो ए माइनस बी में अगर हम इसी सेट की बात करें तो देखो एलिमेंट्स में कौन कौन से सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों में से कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बी में नहीं है, तो मुझे कौन कौन मिला बेटा, 1, 2 एंड 3। कौन कौन से मिले, 1, 2 एंड 3। तो ए माइनस बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1, 2 एंड 3। अब अगर इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना होगा तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट, 2 सर्कल्स बन गए बेटा। अब 1, 2, 3 जरा देखो, इसमें से 1, 2, 3 कहाँ पे आना चाहिए, 1, 2, 3, 4, यही पे था ना, 5, 6 और 7। तो अब इसमें से देखो ए माइनस बी में कौन से पार्ट आ रहे हैं, 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 कहाँ से कहाँ तक है, देख लो जरा ध्यान से। दिस पार्ट is known as a minus b। इस पार्ट को क्या बोला जाता है बेटा, a माइनस बी। और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है, नंबर ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। देखो पूरे a में से इंटरसेक्शन वाले पार्ट को अगर हम हटा देंगे तो वो कौन सा पार्ट बचेगा बेटा, a माइनस बी बचेगा। तो नंबर ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। इज दैट क्लियर। सिमिलरली चौथे पार्ट की अगर बात करें तो दैट इज b माइनस a।
बी माइनस ए का मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी माइनस ए? दोज एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट इन ए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, दोज एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट इन ए, तो बी के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो पहले किसको पकड़ेंगे बेटा? बी को पकड़ेंगे। 4 5 6 7, 4 है 4 हटा दिया, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, तो बी माइनस ए का फार्मूला रिजल्ट बनेगा बेटा 5 6 एंड 7। क्या बनेगा? 5 6 एंड 7। अब जरा दोनों पे इसी का फिर से वेन डायग्राम बना लेते हैं बेटा। हम यूनिवर्सल सेट बनाया ए एंड व्हाट? बी। ए ये हो गया बी, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा? 4, यहाँ पे आएगा 5 6 7 1 2 और 3। डन ना? तो b माइनस ए कितना आया था बेटा? 5 6 7। 5 6 7 कहाँ से कहाँ तक है? चेक करो, चेक इट, यही है ना? तो दिस पार्ट इज व्हाट? b माइनस ए। और अगर b माइनस ए के लिए फार्मूले का इन्वेंशन करना चाहेंगे बेटा, तो नंबर ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू क्या बनेगा? सोचो, जैसे इसमें बनाया था फार्मूला वैसे इसमें भी बना सकते हैं। क्या बनेगा? b माइनस ए इतना पार्ट चाहिए ना आपको, तो पूरे b में से इंटरसेक्शन को क्या कर दोगे? माइनस। तो दैट इज व्हाट? नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? अब इसी के बेसिस पे हम एक तीसरा फार्मूला इन्वेंट करने जा रहे हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, अगर मुझे यूनियन चाहिए, क्या चाहिए? यूनियन। दैट मीन्स नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का डायग्राम ध्यान दो, कितना था बेटा? पूरा था ना? मैं यहां पे बना दे रहा हूं, ध्यान दो फिर से। ए बी, ये पूरा का पूरा जो था वो क्या था? ए यूनियन बी था, राइट ना? वो किसके इक्वल हो रहा है? ए यूनियन बी किसके इक्वल हो रहा है? अगर मैं थोड़े थोड़े इसको पार्ट्स में ब्रेक करूं, किसमें पार्ट्स में ब्रेक करूं बेटा? थोड़े थोड़े पार्ट्स में ब्रेक करूं, तो देखो ये पार्ट, राइट ना, प्लस ये पार्ट एंड देन प्लस दिस पार्ट, कुल मिला के 3 पार्ट में, 3 पार्ट्स में मैंने इसको ब्रेक किया। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और कौन सा बेटा? थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ ए माइनस बी, प्लस सेकेंड पार्ट इज नोन एज ए इंटरसेक्शन बी, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्लस थर्ड पार्ट इज नोन एज नंबर ऑफ बी माइनस ए। तो ये एक तीसरा फार्मूला बन गया। और ए यूनियन बी का एक और भी फार्मूला निकाल सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, लुक हियर, ये पूरा का पूरा ए ले ले, पूरा का पूरा बी ले ले, ध्यान देना मेरी बात पे, पूरा का पूरा ए प्लस पूरा का पूरा बी, उसमें से एक बार देखो ये वाला पार्ट 2 बार यूज हुआ है ना? कितनी बार यूज हुआ है? 2 बार यूज हुआ है, एक बार उसको हटा दे, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एनी डाउट? नंबर ऑफ ए यूनियन बी का ये देखो, नंबर ऑफ ए पूरा फुल प्लस नंबर ऑफ बी पूरा फुल, उसमें से इस वाले पार्ट को एक बार क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया, बिकॉज ये वाला पार्ट जो है 2 बार यूज कर लिया हमने। कितनी बार यूज कर लिया? 2 बार यूज कर लिया। एक बार ए के साथ भी यूज किया और एक बार बी के साथ यूज किया, इसलिए उसको एक बार हमने क्या कर दिया? माइनस। 1 टाइम ही कोई भी चीज यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट। अब यहां पे हम कुछ बात करेंगे बेटा, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करेंगे? कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन के। उनको ध्यान से सुनना, समझना, और अगर कहीं पे भी डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ लेना ना।
प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। जैसे सपोज कर लो हमने बात की पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट? बी यूनियन ए। अगर हम इसकी बात करें बेटा तो देखो, चाहे ए यूनियन बी बोलो, सेट के अकॉर्डिंग चलते हैं, यही होता है बेटा ए यूनियन बी। चाहे इधर से बोलो चाहे इधर से बोलो, रिजल्ट आपका क्या आने वाला है वही आएगा। दिस इज नोन एज क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा है बेटा सेकेंड, ए यूनियन बी यूनियन सी, लाइक दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। दिस इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर 3 सेट्स का यूनियन आपको निकालना है, कितने सेट्स का? 3 सेट्स का अगर आपको यूनियन निकालना है तो किसी भी दो को, चाहे फर्स्ट सेकंड को एक साथ लेके तीसरे के साथ निकालो, या सेकंड थर्ड को एक साथ लेके फर्स्ट के साथ यूनियन निकालो, रिजल्ट आपको सेम टू सेम मिलने वाला है। इज दैट क्लियर? तीसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा थर्ड, ए यूनियन फाई। फाई इज व्हाट? नल सेट। फाई इज व्हाट? नल सेट। मतलब किसी भी सेट का किसी नल सेट के साथ यूनियन करोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो सेट ही आएगा। क्योंकि सेट देखो, यूनियन के सेट में क्या होते हैं, जितने भी सेट्स का आप अरेंजमेंट करना चाहते हो, यूनियन लेना चाहते हो, मान लो हम 2 की बात करते हैं, बेसिकली हम लोग कितने की बात कर रहे हैं? 2 सेट्स की बात कर रहे हैं। तो यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट होने चाहिए। किसके एलिमेंट्स होने चाहिए? दोनों सेट्स के एलिमेंट होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। 1 टाइम, कितनी बार? 1 टाइम। तो ए यूनियन 5 मतलब सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए एज वेल एज एलिमेंट ऑफ सेट 5 दोनों होने चाहिए ना। तो सेट ए में तो एलिमेंट है बट 5 में एलिमेंट है ही नहीं। तो जब यूनियन करोगे जब आप यूनियन करोगे तो आपको मिलेगा क्या? वही सेट ए का ही एलिमेंट मिलेगा। देयरफॉर ए यूनियन 5 इज इक्वल टू व्हाट? ए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4, ए यूनियन ए इज इक्वल टू किसी भी सेट का उसी सेट के साथ इटसेल्फ अगर आप यूनियन फाइंड आउट करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा? कुछ सोच के बताओ। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, ए यूनियन कैपिटल यू। यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का यूनियन करोगे, यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का अगर यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट पूरा का पूरा वही सेट ही मिल जाएगा, कोई अदर से एक्स्ट्रा नहीं आएगा। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। ये मैंने 5 प्रॉपर्टीज बताई, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, फाई की प्रॉपर्टी, इटसेल्फ की प्रॉपर्टी और किसकी प्रॉपर्टी बेटा? यूनिवर्सल सेट की प्रॉपर्टी। टोटल 5 प्रॉपर्टीज हमने आपको यूनियन में बता दिया। अब इसके बाद आती है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। किसकी प्रॉपर्टी आएगी बेटे? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज भी सेम बेसिस पे चलेंगे। किसके बेसिस पे चलेंगे बेटा? सेम बेसिस पे चलेंगे। उसमें हम लोग एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, राइट ना। अगर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना शुरू करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी आती है बेटा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। जैसे यूनियन में था वैसा ही सेम क्या होगा बेटा? इंटरसेक्शन में भी हो रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है बेटा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दैट मीन्स इट इज आल्सो एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव भी था और एसोसिएटिव भी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे बेटा
तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी थी बेटा, क्या थी? ए इंटरसेक्शन फाई, ए इंटरसेक्शन फाई। देखो ए में तो एलिमेंट होगा, फाई में एलिमेंट है ही नहीं, तो दोनों में कॉमन क्या होगा? कुछ भी नहीं, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? फाई आएगा। ध्यान से समझना, ए में एलिमेंट है बट फाई में एलिमेंट नहीं है, बिकॉज फाई इज व्हाट? नल सेट। तो इसका मतलब अब अगर दोनों में कॉमन हम ढूंढना चाहें तो दोनों में कॉमन हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, राइट? दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं हो सकता, तो रिजल्ट क्या आएगा? फाई। प्रॉपर्टी नंबर 4, ए इंटरसेक्शन ए, खुद का खुद से कॉमन। मेरी नाक के बराबर है, मेरा कान मेरे कान के बराबर है, मेरी आंख के बराबर है। इसका मतलब मैं खुद का क्या हूं? इंटरसेक्शन हूं। तो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। एंड प्रॉपर्टी नंबर 5, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। जरा इस पे ध्यान देना बेटा, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोला जाता है बेटा इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी लिया, फिर ए इंटरसेक्शन सी लिया, और दोनों के बीच में ये यूनियन का रिलेशन आया। एंड प्रॉपर्टी नंबर 6, ए इंटरसेक्शन यू, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट। ए का यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा बेटा? ए के इक्वल आएगा। ये टोटल इतनी प्रॉपर्टीज हमारे सामने थी। डन? समझ में आया? मैंने अभी आपको क्या क्या बताया बेटे? कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस की, जिसमें वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो बता दिया, ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, बी यूनियन सी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए माइनस बी क्या होता है, बी माइनस ए क्या होता है, उसके थ्रू कुछ फार्मूलाज हमने इन्वेंट करवाए आपको। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, इतनी चीज़ें हमने आपको डिस्कस की। एक बार वीडियो को रिवाइज कर लो, फिर से रिवाइंड कर लो, चेक कर लो, फिर से सारी चीज़ें पढ़ लो पहले एक बार रिवाइज करके, उसके बाद तब आगे प्रोसेस करना। क्योंकि ये चीज़ें क्या है ना, एक बार होती हैं, आती हैं, पढ़ लिए, समझ में आ गया, लेकिन आगे चलते चलते थोड़ी देर भूल जाता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि एक बार वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, स्टॉप करके फिर से पीछे से ले जाओ, उसको रिवाइंड करो, फिर से पूरा चेक करो, रीड करो, उसको पढ़ो, नोट्स बनाओ, फिर आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट ना? इसी वीडियो में करेंगे डिस्कस, लेकिन पहले आपके लिए इतना सा वर्क हमने एक्सटेंड किया है कि वीडियो को आप क्या करो, फिर से मूव करके देखो। ओके? हाँ, तो बेटे देख लिया बेटा सब लोगों ने? देखने के बाद अब हम फिर से इसकी एक्सरसाइज मतलब इसके क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू कर रहे हैं। ये आपका काम था कि आपने वीडियो को देखा, नहीं देखोगे नुकसान आपका होगा, देखोगे आपका फायदा होगा। हाँ, हमारा काम है आपसे रिक्वेस्ट करना, आपको पढ़ाना, समझाना। हमने आपको बताया और ये भी बता दिया कैसे करना है। राइट ना? तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1.4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से आगे डिस्कस करना शुरू करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। फाइंड यूनियन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। डन? पहला सेट दिया है बेटा, फर्स्ट सेट x इज इक्वल टू 1 3 5 एंड y इज इक्वल टू 1 2 3। दूसरा दिया है a इज इक्वल टू a e i o u एंड b इज इक्वल टू a b c। थर्ड दिया है
A is equal to x such that x is a natural number and multiple of 3. Natural number and multiple of 3. और इसी का बी फॉर्म दिया है बेटा, नेचुरल नंबर x such that x is a natural number less than 6. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट दिया है, फोर्थ पार्ट में a is equal to x such that x natural number, again natural number x is greater than 1 and less than or equal to 6, and b is equal to same natural number x is greater than 6 and less than 10. And part number 5 contains a is equal to 1, 2, 3 and b is equal to 5. Null set. A is equal to 1, 2, 3 and b is equal to 5. Find the union of each of the following pairs. अब इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं बेटा. यूनियन फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड करना है बेटा? यूनियन का मीनिंग हमने आपको क्या बताया था? एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए एज वेल एज इन बी, मतलब दोनों में प्रेजेंट होने चाहिए. क्लियर? तो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, सॉल्यूशन में फर्स्ट वाले की बात करूं बेटा, तो A यूनियन B इज इक्वल टू बनेगा क्या? बताओ. देखो 1 दोनों में है बेटा, लिख लो. 2 है वो भी लिख लो. 3 है वो भी लिख लो. 5 लिख लो. हो गए सारे? काउंट करके देख लो बेटा, सारे एलिमेंट्स इसमें हैं या नहीं है? 1 के सारे एलिमेंट 1 3 5 1 3 5 1 2 3 1 2 3 सारे एलिमेंट्स हो गए ना. कोई भी एलिमेंट 2 टाइम्स मत लिखना. कोई भी एलिमेंट सेट में 2 टाइम नहीं लिखा जाता. ईच एंड एवरी एलिमेंट कैन बी रिटन एज ओनली 1 टाइम. तो देयरफॉर ए यूनियन बी हो गया. अब आती है बात बेटा किसकी? पार्ट नंबर 2 की. तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, चलो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं ए और बी के, चाहे वो कॉमन हो या अनकॉमन हो. यही बताया था ना, कॉमन भी और अनकॉमन भी लिखने हैं. तो देखो ए दोनों में है, लिख लिया. बी यहाँ है, लिख लिया. सी लिख लिया. डन. ई आई ओ एंड यू, ये आपके देख लो. काउंट करना है, चेक करना है, देख लो आप. ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए बी सी सारे एलिमेंट्स हैं. ए के भी हैं और बी के भी हैं. सिमिलरली पार्ट नंबर 3 में अगर हम बात करते हैं बेटा, व्हाट इज गिवन इन पार्ट नंबर 3? एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. ध्यान रखो, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3. तो अगर मुझे बात करनी होगी तो ए क्या बनेगा? 3 6 9 12 एंड सो ऑन. इज दैट क्लियर? 3 6 9 एंड सो ऑन. अगर बी में बात करेंगे बेटा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो बी इज इक्वल टू क्या बनेगा? फटाफट बोलो. 1 2 3 4 5. बस 6 नहीं ले सकते, बिकॉज लेस देन 6 बोला, 6 से छोटे नेचुरल नंबर. अब दोनों का यूनियन फाइंड करना है, तो दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1 से लेके 5 तक तो सारे नंबर आ जाएंगे. 1 2 3 4 5 तक तो सारे आ गए. उसके बाद आगे 6 9 12 एंड सो ऑन. पैटर्न चलने लगेगा. 1 से लेके 5 तक तो पैटर्न नहीं चला है, बट आगे क्या हो गया? पैटर्न चल गया. डन ना? 6 9 और 12 डॉट सो ऑन. राइट ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 4. What is given in question number 4? Question number 4, set A is equal to what?
x such that x is a natural number greater than 1 but less than or equal to 6. ग्रेटर देन 1, देख लो आपको मैंने वो बताया था, क्या बोलते हैं, इंटरवल्स बताए थे, उसकी के अकॉर्डिंग चलेंगे। x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 से बड़ी कौन सी नंबर आएगी, 2, 3, 4, 5, 6, लेस देन और इक्वल टू 6, तो 6 इंक्लूड रहेगा उसमें। देखो सिर्फ लेस देन लिखा था, क्या लिखा था, लेस देन लिखा था, इसलिए इस वाले पार्ट में मैंने 6 को इंक्लूड नहीं किया। बट यहाँ पे बेटे लेस देन और इक्वल टू 6 लिखा है, इसलिए 6 को हमने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। अब इसी के बेसिस पे b अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो b इज व्हाट, ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन टेबल, ना तो 6 इंक्लूड होगा और ना ही 10 इंक्लूड होगा, तो इसका रिजल्ट बनेगा 7, 8 एंड 9। अब अगर मैं दोनों के यूनियन की बात करूं तो व्हाट इज ए यूनियन बी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, दिस इज व्हाट ए यूनियन बी। सारे एलिमेंट्स होते हैं ए और बी के, बाकी कुछ और नहीं है। अब बात आती है बेटा नेक्स्ट लास्ट वाले पार्ट की, व्हाट इज ए, 1, 2, 3 एंड बी इज व्हाट 5। अगर हम इसमें प्रॉपर्टी लगाना चाहें तो प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए, तो इसका यूनियन किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा, जिसके एलिमेंट्स क्या है 1, 2, 3। तो यहाँ पे आएगा बेटा ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन समझ में आया, यूनियंस कैसे निकाला जाता है सेट्स को। पहले अगर कभी कभी कुछ रोस्टर फॉर्म में दिया है तब तो आसान होता है, बट अगर सेट बिल्डर फॉर्म में है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो सेट बिल्डर को पहले कोशिश करो कि आप किस में कन्वर्ट कर लो, रोस्टर फॉर्म में जैसे हमने कन्वर्ट किया है उस तरीके से रोस्टर में कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करने के बाद तब उसका यूनियन निकालोगे, आसान भी रहेगा और रॉन्ग होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे। क्लियर। और इसी के साथ आज की क्लास खत्म समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, लाइक कर लो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय।